तो भैया सभी लोगों को राम राम। आरआरबी एलपी की वैकेंसी आ गई है। 5,696 जो है पोस्ट सरकार ने डिक्लेयर कर रखी है। अब रिजर्वेशन कोटा लगा लो। इसमें 50% अनरिजर्व का है, बाकी 50% जो है वो रिजर्वेशन के थ्रू चला जाएगा। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आज इसका सिलेबस देखेंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तो आप लोग कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और मार्किंग स्कीम पता ही होगा, 1 मार्क फॉर एवरी 1 क्वेश्चन और 1/3 जो गलत होगा उसका। पैटर्न का प्रोसेस क्या है, CBT 1, CBT 2 और ALP वालों के लिए CBET। ठीक है। हम आज देखेंगे इसमें कि सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। ठीक है। अब प्रीलिम्स वाले में, मतलब CBET 1 में मैथ्स होता है। मैथ्स के साथ साथ आएगा आपका एक सबसे पहले देखो, सबसे भयावह विषय जिससे आप लोग को सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैथ्स। मैथ्स टोटल 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन। ये पूरा CBET जो होता है वो स्टेज 1 का है, इसका केवल 1 घंटे का होगा ये। ठीक है। और इसमें सिर्फ मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ये आपको बढ़िया से समझना है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। मतलब सब लेके नहीं बैठ जाना कि पॉलिटी है तो फिर पॉलिटी पूरा आपको फर्स्ट से लेके संविधान के विकास से लेके संविधान की स्थापना तक पूरा पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स का मतलब हुआ कि करंट में जो भी इवेंट हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी सामान्य जानकारी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में घटना घटी है। सपोज सबसे लेटेस्ट में बात करता हूँ, राम मंदिर की स्थापना हुई। अब राम मंदिर की स्थापना हुई, ये एक करंट इवेंट है। इसके बैकड्रॉप में क्या क्या सामान्य जानकारियां हैं। सामान्य जानकारी वो इतिहास से रिलेटेड हो सकती है, वो भूगोल से रिलेटेड हो सकती है, वो समाजशास्त्र से भी रिलेटेड हो सकती है, और ये सब आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। राम का जन्म कहाँ हुआ, ये आपका इतिहास भी हो गया। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका भूगोल में हो गया। राम के समय में स्त्री शिक्षा अगर पूछ लिया या स्त्रियों की स्थिति पूछ लिया तो ये समाजशास्त्र हो गया। हालांकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूछ सकता है वो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर कंपटीशन डेली बाय डेली बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और सीटें होती चली जा रही हैं कम। तो आपको कट थ्रोट कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। अब हल देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, हाँ, LP सेकंड का भी सिलेबस वो देख लो पैटर्न। इसमें मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहता है, और पार्ट बी में आपका जो ट्रेड रहता है वो ट्रेड स्पेशलिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो देखते हैं ये रिलेवेंट ट्रेड के बारे में, कौन कौन से ट्रेड के बारे में क्या क्या किया जा सकता है बाद में। लेकिन ये टोटल पेपर जो होता है ये आपका 2 हिस्सों में होगा।
पहले 1.5 घंटे का होगा आपका ये मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल साइंस, ठीक है। और अगले 60 मिनट का मतलब पूरे 1 घंटे का रिलेवेंट रेट का पेपर होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, ठीक है। तो टोटल पेपर आपका हो जाएगा 2.5 घंटे का और 175 क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे मैथमेटिक्स में आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, अरिथमेटिक है, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड एंड टाइम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, परसेंटेज एंड एवरेज। अब इसमें देखो आपको कुछ टॉपिक है जो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेंगे, जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक आपका ये हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, दूसरा हो जाएगा मेंसुरेशन, क्योंकि ये एडवांस मैथ का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना होगा थोड़ा, और नंबर सीरीज यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस बनने के स्कोप रहते हैं। बाकी शॉर्टकट और स्पेशल ट्रिक्स जो होंगी वो तो बताई ही जाएगी आपको। इसके अलावा और किसी टॉपिक पे अलजेब्रा में फार्मूलाज बहुत याद करने होंगे, हाँ इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि वो बना तो देगा, देखने में बहुत टिपिकल लग जाएगा, लेकिन हाँ आप कर लोगे, प्रैक्टिस रहेगी तो। और इसके अलावा फिर बाकी जितने टॉपिक हैं सारे बहुत ही सो लेवल के हैं, बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जाहिर सी बात है। ये था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम देखते हैं रीजनिंग में आपकी क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में आता है आपके एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज, मिसिंग नंबर एंड ऑर्डर एंड रैंक। ये आपका पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। इसमें आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले में थोड़ा माइंड कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, और इसके अलावा वेन डायग्राम में थोड़ा माइंड कंज्यूम करना पड़ेगा आपको। ब्लड रिलेशन में हाँ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी प्रैक्टिस की बात होती है, आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पहली बार में क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस का ही खेल है, आप जितना ज़्यादा मांझेंगे अपने आप को उतना ही ज़्यादा चमकेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आपका आता है साइंस और करंट अफेयर्स। तो साइंस और करंट अफेयर्स में आप देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट। अधिकतर मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखो, जनरल साइंस का मोस्ट ऑफ द हिस्सा बायोलॉजी कवर करता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इन्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा जो है जियोग्राफी से भी रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जीएस और यहाँ दोनों जगह काम रहेगा। इसके अलावा आप मेरे को जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स तो बता दिया। पॉलिटी, इकोनॉमी, अवार्ड एंड ऑनर्स, ये फुल्ली आपका जो है करंट से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, लोकल का वहाँ पे कौन सा ट्रेडिशन है, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह के जो इवेंट्स हैं रिसेंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। पॉलिटी में मैंने बताया आपको, पॉलिटी थोड़ा बहुत रिसेंट रिसेंट से बेस्ड होना चाहिए, तो इसका अप्रोच हम लोग का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का रहेगा। इकोनॉमी का भी, अब चूँकि इकोनॉमी अगर आप पढ़ने बैठेंगे पूरा का पूरा, तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक इकोनॉमी ही नहीं ख़त्म हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट बेस्ड पे होगा, और इन दोनों का मेजर पोर्शन जो होगा वो आपका करंट से ही कवर किया जाएगा। अब सपोज दैट कि अभी बताते हैं कि जैसे राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, राम मंदिर की स्थापना से पहले मोदी जी देश के मंदिरों के भ्रमण पे थे। अब देश के मंदिरों के भ्रमण पे थे तो एक ये जो है गए थे
कालाराम टेम्पल। ठीक है, अब ये यूनिक टेम्पल है, नहीं पता होगा किसी को कहाँ पर है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़ पर खबर रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा आपका हो जाएगा सिलेबस। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह कैसे कैसे दे रखते हैं, पेपर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हम खाली देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन वगैरह आगे करते रहेंगे और चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर का मोटा मोटा कर लेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये सड़क है, मान लेते हैं हम कि ये एक सड़क है, सड़क के किनारे ये एक ज़मीन है। ठीक है, जिसकी बिल्डिंग जो है ये एक बिल्डिंग है जिसकी ये खिड़की है, ये वाली। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने सीढ़ी रखी हुई है जो एक सड़क किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये 12 मीटर ऊंचाई है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अब हम इसी को यहीं पे रखते हुए सीढ़ी को इधर घुमाते हैं, एक दूसरी है जो केवल 5 मीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये 5 मीटर हो गई। अब सड़क की चौड़ाई निकालने को बोल रहा है। ठीक है, अब सड़क की चौड़ाई निकालने को बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो पता लग गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं करेंगे तो टाइम कंज्यूम है, प्रैक्टिस किए होंगे तो तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है क्या लगना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगर ये पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ को अगर x मानेंगे, अब ये वेरिएबल्स वगैरह आपको चुनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई दूसरा अगर मान लीजिए आप इसको x मान लिए और इसको a मान लिए तो इसकी लंबाई फिर x माइनस a हो जाएगी। इसको x मान लिए, इसको y मान लिए तो ये x प्लस हो जाएगा। तो ये वेरिएबल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अभ्यास होगा कि कैसे करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटों में भरा जाता है। ठीक है, ए बी सी के माध्यम से 10 घंटों में भरा जाता है। टैंकर सी जो है वो बी से 2 गुना तेज है, मतलब अगर बी 1 भरेगा तो सी भरेगा 2। ठीक है, अब स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा, और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। अब बी देखो, बी को हमने 1 मान लिया। अब यही गलती होती है, पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ा होता हमने तो हम क्या करते, हम ए का 1 मानते तो बी का 2 हो जाता, और बी का 2 है तो सी का 4 हो जाता। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब ये चीज़ें आसान रहती। अब यहाँ पे हमने जो मान रखा है, बी का 1 मान रखा है तो सी का 2 है, और बी चूंकि डबल है सी का तो हमें सी का कितना मानना पड़ेगा, सॉरी ए का कितना मानना पड़ेगा, ए का फिर हमें 0.5 मानना पड़ेगा, और पॉइंट्स कॉम्प्लिकेटेड द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बच के रहना है। अब और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन हम कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अब देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और सिंपल से इसमें आपको एनालॉजी ही लगानी है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। अब देखो, पहले चित्र में क्या बना हुआ है, अंगूठी बनी हुई है। दूसरे चित्र में हाथ। अब इसमें आपको कुछ समझना है, हाथ में पूरी अंगूठी नहीं पहन सकते हो। ठीक है, उंगली में पहनी जाएगी। तो अंगूठी का संबंध हाथ से या उंगली से है। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्राउन है, ताज है। तो अंगूठी पहनी जाती है किसमें, उंगली में, तो ताज किस में पहना जाएगा, सर में, हेड में। ठीक है, इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। ठीक है, तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 और शेष अवि को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये एक केक है, इसका आधा जो है ये तपस को बांट दिया गया। ठीक है, और इसका 1/3 भाग जो है वो
अभी को मिल गया। अब इसमें आपको अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ, ये वाला, ठीक है, 1/2। तो इसमें क्या करना क्या है आपको, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, यही तो करना है, सिंपल। एलसीएफ लो, सॉरी एलसीएम लो, 6 आएगा, 6 माइनस 3 माइनस 2, 3 2 5, 6 माइनस 5 1, 1/6। तो टोटल आपको 1/6वां हिस्सा मिल जाएगा तपस और अभी को। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर रखा हो स्लाइड में तो नहीं तो ठीक है, हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे सेशन को। अगले से चैप्टर वाइज हम पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे, मैथ और रीजनिंग को लेकर चलेंगे, क्योंकि वो इजी हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं पेपर में, तो उनका प्रैक्टिस आप लोग को करना है। बाकी आप लोग का जो सजेशन वगैरह होगा, किस तरह से आप लोग चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा, पूरी कोशिश करेंगे। और एलपी का मैं पूरा सिलेबस लेके चलूँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे